हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जो हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जो बेसिकली हम लोगों का जो कमिंग एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड प्लस जो विद्या ज्योति स्कूल है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने प्री बोर्ड में देखा है कि विद्या ज्योति स्कूल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो टोटली सीबीएसई पैटर्न का था, और इन स्कूलों का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो उसका क्वेश्चन सीबीएसई से आएगा। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर तो कंपलसरी होता है हर किसी के लिए सॉल्व करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम का। जैसे कि हम लोगों ने अगर त्रिपुरा बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हो तो त्रिपुरा बोर्ड का प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, नीट दे रहे हो तो नीट का प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। तो इसलिए मैं सीबीएसई का कुछ पिछला साल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा गॉस थ्योरम के ऊपर, ठीक है, जो हम लोग का क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उस यूनिट का छोटा सा एक टॉपिक गॉस थ्योरम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का पूछा गया था 2023 में, मतलब इस लास्ट ईयर में। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ए चार्ज Q is placed at the corner of a cube. The electric flux through one of its face is the electric flux through one of its face is, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4, मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, ये आया था सीबीएसई 2023 में, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के ऊपर था ये क्वेश्चन। तो गॉस थ्योरम बेसिकली क्या था कि कोई भी एनक्लोज सरफेस के अंदर अगर कुछ चार्ज रहता है तो उस चार्ज के वजह से उस सरफेस से जो फ्लक्स हमको मिलेगा उसका वैल्यू होता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये होता है हम लोगों का गॉस थ्योरम। तो यहां पर एक क्यूब है, तो क्यूब के एक कॉर्नर नहीं, ये सेंटर होगा, CENTR, सेंटर ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के सेंटर पे हम लोगों को क्यू चार्ज रखा गया है। तो पूरा क्यूब से, होल क्यूब से हम लोगों को कितना फ्लक्स मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन होल क्यूब हमको पूछा नहीं गया, पूछा गया है थ्रो वन ऑफ इट्स फेस। तो क्यूब का फेस कितना होता है, 6 फेसेस होता है। तो 6 फेसेस से निकलेगा फ्लक्स, 6 फेसेस से फ्लक्स जो निकलेगा वो निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो 1 फेस से निकलेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0, यूनिटरी मेथड। तो 1 ऑफ इट्स फेस, तो फाई का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल नीट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर and length L is placed in an uniform electric field, in an uniform electric field parallel to the axis of the cylinder, parallel to the axis of the
cylinder. The total flux for the surface of the cylinder is given by the total flux for the surface of the cylinder is given by, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं, ये आया था सीबीएसई 2021-2022, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये रहा एक सिलेंडर जिसका लेंथ है हम लोगों का L और रेडियस है हम लोगों का R, और फील्ड जो है, फील्ड है इसका एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल है हम लोगों का फील्ड। अब जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। तो फ्लक्स क्या होगा, फील्ड इस तरफ है, ठीक है, हम लोग का सरफेस इस तरफ है, तो लाइन ऑफ फोर्स जो रहेगा वो फील्ड के डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन पे होगा और सरफेस जो है हम लोगों का इसी डायरेक्शन पे, मतलब उसके साथ पैरेलल पे है। तो टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, तो इस पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी लाइन ऑफ फोर्स इसका सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करेगा, और जो परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हैं लाइन ऑफ फोर्स उसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स यहां पर हमको नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है ही नहीं सरफेस के साथ, उसके साथ है पैरेलल, तो इसलिए फ्लक्स जो होगा इसका आंसर होगा 0। तो ये न्यूमेरिकल करने से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस, क्या होगा, cos 90, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का cos 90 मीन्स 0, इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा 0, सॉरी एक मिनट कंप्लीट कर देता हूँ इसको, इंटीग्रल cos 90 तो हो गया 0, तो cos 90 हम लोग बाद में बैठा थे, तो ई इंटीग्रल डी एस cos 90, ds का इंटीग्रल करने से आएगा s, s मीन्स इसका एरिया, और इसका जो एरिया होगा ये अगर हम लोग क्लोज सरफेस एरिया लेते हैं इनका, ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो e पाई आर स्क्वायर, देन cos 90 बीटा थे 0, तो इसका रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर जैसे कि मैंने बोला था, जो पैरेलल जो कर्व सरफेस है वो लाइन ऑफ फोर्स के साथ पैरेलल है, इसलिए कर्व सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, और बाकी रहा क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस जो है वो है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने से cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू है 0, तो इसका आंसर आएगा 0, मतलब परपेंडिकुलर क्लोज सरफेस से भी हम लोगों को फ्लक्स नहीं मिलेगा और कर्व सरफेस से भी हम लोगों को फ्लक्स नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 0। देन और एक तो करते हैं जल्दी से, कॉपी कर लेना जल्दी से, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके देख लेना। देन अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द
flux due to electric field E equals to 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 Newton per coulomb IKF, Newton per coulomb through a square of side 10 centimeter, through a square of side 10 centimeter when it is held normal to E, when it is held normal to E. 2015 CBSE 2015। तो हम लोगों को निकालना है फाई फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। तो ई का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप, ठीक है। और ds का वैल्यू आएगा, एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर, और ये जो है हम लोगों का एरिया जो होगा a और s इक्वल्स टू साइड स्क्वायर मीन 0.01 मीटर स्क्वायर, और ये है हम लोगों का नॉर्मल टू ई। तो ई के नॉर्मल के साथ आने से आई कैफ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बिठा देंगे 0.01 आई कैफ। तो इंटू करने से क्या आएगा, 30 आएगा, 30 आई मतलब इंटू करने से आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को आई कैफ कैसे आया वो थोड़ा सा डाउट रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक्सिस दे के ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स वाई और जेड। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन पे है ई, इसके साथ नॉर्मल पे है स्क्वायर, मतलब वाई जेड प्लेन पे है हम लोगों का वो स्क्वायर, ठीक है। तो जिस प्लेन पे बोला जाएगा तो उसका जो एरिया हम लोग निकालेंगे, तब देखो yz प्लेन पे है तो बाकी क्या रहा x, तो x एक्सिस के अलग हम लोगों को यूनिट वेक्टर जो है वो लेना है। तो x एक्सिस के अलग क्या है आई कैफ, इसलिए मैंने आई कैफ लिख लिया, ठीक है। तो जनरली डॉट प्रोडक्ट करने से आई डॉट आई 1 होता है, और 3000 और 0.01 इंटू करने से 10 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। फिर देखते हैं और एक क्या है देखते हैं। और गॉस थ्योरम से सीबीएसई प्रीवियस ईयर में बहुत सारा थ्योरी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो थ्योरी तो मैंने वीडियो में दिखाया था, पिछला वाला वीडियो में, पिछला वाला नहीं मतलब प्रीवियस जो हम मेरा थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का प्लेलिस्ट है, वहाँ से गॉस थ्योरम का पूरा वीडियो देख लेना, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारा क्वेश्चन गॉस थ्योरम से पूछा गया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया है, ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए स्क्वायर शीट ऑफ side A is lying parallel to xy plane, is lying to parallel to xy plane at z equals to a, at z equals to A. The electric field in the region, the electric field in the
region E equals to c z square k cap. E equals to c z square k cap. The electric flux through the sheet is the electric flux through the sheet is, ये पूछा गया है 2022 में, CBSE 2022 टर्म 1 में। उस साल टर्म 1 टर्म 2 हुआ था 2 बार। तो देखो इसको कैसे अभी सॉल्व करेंगे। देखो, स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग टू एक्स वाई प्लेन, z इक्वल्स टू ए। तो यहां पर x y z इक्वल्स टू ए पे एक स्क्वायर जो है वो ऐसे रखा गया है, ठीक है। z इक्वल्स टू ए पे ये जो है वो a है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इक्वल्स टू दिस। तो z एक्सिस के ऊपर मतलब एक्स वाई प्लेन पे रखा गया है। तो स्क्वायर का साइड जो है वो a है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा s इक्वल्स टू एस स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन पे है तो z के थ्रू आएगा, मतलब k केफ आएगा, ठीक है। हो गया। देन हम लोगों को निकालना है फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस। ई का वैल्यू दिया गया है सी जेड स्क्वायर और के केफ, और देन हम लोग को दिया गया है जो एरिया है वो है एस स्क्वायर के केफ। तो ये आएगा हम लोग का सी जेड स्क्वायर एस स्क्वायर के केफ। अभी देखो z इक्वल्स टू एन, ये हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आएगा सी एस स्क्वायर के केफ तो नहीं होगा, के केफ डॉट करने से 1, तो इसका आंसर आएगा सी ए टू द पावर 4, ठीक है। नॉर्मल पिछला वाला के जैसा ही है, ई के जगह पर ई का वैल्यू, एस के जगह पर एस का वैल्यू, के डॉट करने से 1 रहेगा सी जेड स्क्वायर एस स्क्वायर। यहाँ पर जेड के जगह पर हम लोग को ए पुट करना है, तो सी ए टू द पावर 4 जो है वो आ जाएगा आंसर। ये रहा 4। 5 नंबर तो बहुत ही सिंपल है। 5 नंबर दिखा देते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब। 5 नंबर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब of side 1 meter when it enclosed a electric dipole, when it enclosed an electric dipole, ठीक है। ये पूछा गया था हम लोगों का CBSE 2015 में, CBSE 2015 में। तो फाई क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है हम लोगों का दो ऑपोजिट चार्ज, सेम एंड ऑपोजिट, मतलब प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर रहता है तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डाइपोल। तो डाइपोल के यहां पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो यहां पर चार्ज हो जाएगा क्यू 0 बाई एप्सिलॉन 0, मतलब फाई इक्वल्स टू आएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा डाइपोल के वजह से, ठीक है। यहां पर पास्ट न्यूमेरिकल में दिखाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। और
नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा न्यूमेरिकल लेके आऊँगा और बात करेंगे फिर कुछ नया टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।